Welcome back, guys. Welcome to Ashish Rana classes. Now we are doing preposition part 3. So, as I told you, कि भाई we are doing preposition part 3. अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था या प्रीवियस सेशन में बताया था कि भाई जैसे कि my mom beats me with a stick और सेकंड बताया था मैंने बाय अ स्टिक। और मैंने आपको बताया था कोई भी चीज अगर इन हैंड है तो हम उसमें विद का इस्तेमाल करेंगे, बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बाय का यूज नहीं करेंगे कोई भी चीज अगर हमारे हाथ में है। और कोई चीज हमारे हाथ में है तो वी यूज विद। लाइक समथिंग इज इन हैंड, वी यूज विद। और समथिंग नॉट इन हैंड, नॉट इन हैंड, वी यूज बाय। मैंने आपको ये पहले भी बताया था। तो ऑब्वियसली बात है, स्टिक फेंक के तो हमारी नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, विद। इसलिए हम विद अ स्टिक, विद अ नाइफ, विद अ सोर्ड यूज करते हैं। तलवार कोई फेंक के नहीं मारता, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, आलिया हिट अंकिता विद अ गन, विद अ बस या बाय अ बस। अब ये मैं सोच रहा था स्टीयरिंग तो हाथ में था, बिकॉज जब हम बात करते हैं टूल हो और के साथ कोई एक्सीडेंट हो तो हमेशा हम बाय का यूज ही करते हैं। क्योंकि अच्छा, हिट की तीनों फॉर्म हिट ही होती है, हिट हिट हिट। तो यहां पे भी क्या आएगा, यहां पे आएगा बाय। क्योंकि बेसिकली ये भले ही जानबूझ के मारा वाले ने, बट पोर्ट्रे ये होगा यार, एक्सीडेंट था। तो आलिया हिट अंकिता बाय बस, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है, बच्चे गलत करते हैं भाई। जैसे कि एक होता है बिटवीन, एक होता है अमंग और एक होता है अमंगस्ट। एक होता है बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। तो जब भी दो लोगों के बारे में बात होगी तो हम यूज करेंगे बिटवीन का। लेकिन अगर कोई चीज दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है तो हम यूज करेंगे अमंग और अमंगस्ट का, ठीक है। एग्जाम्पल दे समझाता हूं मैं आपको। अगर कोई चीज फॉर टू है तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज मोर देन टू है, दो से ज्यादा के लिए है, मतलब फॉर टू ऐसे डाल दो, और मोर देन टू दो से ज्यादा है, तब हम अमंग और अमंग्स का इस्तेमाल करेंगे। हम अमंग्स और अमंग्स का यूज करेंगे। इसमें भी कैच ये है कि अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो हम अमंग का यूज करेंगे, और कोई वॉवल है तो हम अमंग्स का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं।
डिवाइड द प्लॉट डैश टू ब्रदर्स। कि भाई प्लॉट को डिवाइड करो दो लोगों के बीच में। अब यहां दो है, तो जैसे कि तुम लोग समझ पा रहे हो क्या आएगा आंसर, बिटवीन आएगा। बट अगर मैं ये सेम लाइन लिखता लाइक डिस्ट्रीब्यूट these books dash these poor boys। अब क्या हमें पता है ये कितने बॉयज हैं? हो सकता है दो भी हो, बट मेंशन नहीं है ना, वी कांट प्री अज्यूम। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पे हम क्या यूज करेंगे, अमंग। अच्छा क्या ये वॉवल है? दीज नहीं, वॉवल होता है जैसे ए और एन का। अगर वॉवल होता है तो हम अमंग, एन एन होता है तो हम, सॉरी वॉवल होता है तो हम एन लगाते हैं और उसमें ए लगाते हैं कॉन्सोनेंट में। सेम वॉवल है तो अमंग्स लगाओ, और अगर वॉवल नहीं है तो अमंग लगाओ। अच्छा इसी को एक और एक्सप्लेन करता हूं तुम लोगों को। डिवाइड द मनी डैश अस। अब अस क्या है, वॉवल है, और दो तो कहीं मेंशन है नहीं, तो यहां क्या आएगा, अमंगस्ट। ठीक है, आई होप तुम लोगों को अमंग और अमंगस्ट के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा। ज्यादा बस कॉन्सोनेंट और वॉवल का फर्क है। ठीक है, उसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लेना एक मिनट के लिए। ये सब चीजें पेपरों में आती है बेटा। अब कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है बिटवीन के। बिटवीन के कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई भी अलायंस है, कोई भी अलायंस है, कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी ट्रीटी है, कोई भी टूर्नामेंट है, कोई भी ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, कुछ भी है, चाहे ये फॉर टू हो या मोर देन टू हो, दोनों सबके लिए क्या यूज होगा, बिटवीन यूज होगा। ठीक है, चाहे दो हो या दो से ज्यादा हो, कोई भी अलायंस, एग्रीमेंट, ट्रीटी, टूर्नामेंट, ट्रॉफी, वी ऑलवेज यूज टू, फॉर टू और मोर देन टू। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। एक और चीज, अब एक चीज आती है, मैं लिखा सन रिजेंबल्स
with his dad, his father। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। यहां पे कभी भी विद का यूज नहीं होगा। एक्चुअली 3 वर्ड याद रखो, रिजेंबल, अपॉइंट, अवेट। इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होता। हम बोलते हैं कि सन रिजेंबल्स विद हिज फादर, ठीक है, या डॉटर रिजेंबल्स विद हिज मदर, बट एक्चुअली में ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिजेंबल्स के साथ प्रपोजिशन नहीं आएगा। करेक्ट क्या है? सन रिजेंबल्स विद सन। एक और चीज देखो, मैं वो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जो पेपर में आती है। एक वर्ड होता है डिस्पाइट और एक होता है इंस्पाइट। डिफरेंस क्या है एक्चुअली में? अच्छा, इनका मतलब होता है के बजाय। हिंदी थोड़ी वीक है मेरी, ठीक है। एक्चुअली डिस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब ही इंस्पाइट ऑफ होता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इंस्पाइट के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑफ आएगा। मतलब डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आएगा। लाइक मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग, डिस्पाइट ऑफ difficulties she cleared the exam। मतलब डिफिकल्टीज के बावजूद के वजह भी उसने क्या करा? अपना एग्जाम क्लियर कर दिया। तो यहां डिस्पाइट के साथ क्या आएगा? ऑब्वियसली सर ऑफ नहीं आएगा। या तो आप डिस्पाइट यूज करो या आप इंस्पाइट ऑफ यूज करो, दोनों ठीक है। डिस्पाइट यूज करो या इंस्पाइट ऑफ यूज करो। तो डिस्पाइट के साथ भी ध्यान रखना ऑफ नहीं आता। सेम ऐसा ही केस, सेम एस, ओए डिस्पाइट गलत लिख दिया। सेम ऐसे ही हम यूज करते हैं किसके बीच में? वेट और अवेट के बीच में। एक डिफरेंस होता है वेट और अवेट के बीच में। एक्चुअली में सेम यही, वेट के साथ एक प्रेपोजिशन आता है फॉर, जिसका मतलब होता है अवेट। तो अवेट के बाद कभी भी फॉर नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे कि he was waiting for her for 2 hours। बताऊंगा कभी तुम्हें फॉर और सिंस के बारे में भी डिफरेंस। ही वॉज वेटिंग फॉर हर फॉर 2 hours, तो मतलब 2 घंटे से वेट कर रहा था। अब वेटिंग आ गया तो क्या आया? फॉर। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। अच्छा, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर मैं प्रेपोजिशन खत्म कर दूंगा, फिर मैं नई वीडियो बनाऊंगा एडवांस प्रेपोजिशन की बाद में। बहुत
प्यारा डिफरेंस होता है सिग्नेचर में और साइन में। ठीक है, सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। अब ये मत सोचना कि नहीं सर सिग्नेचर की शॉर्ट फॉर्म ही साइन होती है, नहीं। और साइन मतलब होता है हस्ताक्षर, आई थिंक मैं ठीक लिख पा रहा हूं, करना। हस्ताक्षर और हस्ताक्षर करना मतलब बेसिकली सिग्नेचर एक नाउन है और साइन एक वर्ब है। वो मूवी देखी ना फेमस केजीएफ, वो कहती है आई एम साइनिंग द डेथ वारंट टू द बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ इंडिया। आई एम साइनिंग द डेथ वारंट मतलब मैं डेथ वारंट को साइन कर रही हूं, ये नहीं बोलती वो आई एम सिग्नेचरिंग। ठीक है। अच्छा एक चीज और, सिग्नेचर के बाद हमेशा एक प्रपोजिशन ऑन का यूज होता है, लेकिन साइन के बाद कभी भी कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता। लाइक एक सेंटेंस लिखता हूं, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम signing the check. But from now you never get my signature on it. मतलब ये लास्ट टाइम है मैं चेक को साइन कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं, लेकिन आगे से अब से तुम लोगों को मेरा कोई भी सिग्नेचर नहीं मिलेगा। ठीक है, ओह सॉरी, यहां क्या है साइन इन, क्योंकि कर रहा हूं और यहां सिग्नेचर नहीं मिलेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन सिग्नेचर और साइन। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक प्रपोजिशन था वो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, मैंने कोशिश करी छोटे छोटे पॉइंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करने की। ठीक है ना, आई इंक्लूडेड ऑल्सो। अच्छा, अब मुझे आप लोगों को सपोर्ट कीजिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।